नमस्कार साथियों। आज के इस छोटे से सेशन के अंदर हम जानेंगे कि अंतिम समय में एग्ज़ाम हॉल में हमें क्या करना चाहिए। जी हाँ, और जेट का ये जो एग्ज़ाम है 27 जून को होने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है और ज़्यादातर अभ्यर्थी वो बैठेंगे जो इसी साल कक्षा 12वीं पास किए हैं, यानी जिनको ज़्यादातर कंपटीशन एग्ज़ाम देने का कोई अनुभव नहीं है। किस तरीके से जब वो पहली बार बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे तो किस तरीके की प्लानिंग जो है उनको रखनी चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, उन पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करें, क्योंकि वो जो अंदर कोई एग्ज़ाम 2.5 घंटे का है, कोई 2 घंटे का, कोई 3 घंटे का जो एग्ज़ाम होता है, तो जो एग्जामिनेशन हॉल में हम 2.5-3 घंटे बैठे रहते हैं, उस समय हमारी सोच क्या होती है, उस समय क्या क्या थॉट्स हमारे माइंड में चल रहे होते हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वही हमारा अक्सर फ्यूचर डिसाइड करते हैं। सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल में आपको जाते ही क्या करना है। देखिए, अभी तो आप पढ़ाई कर ही रहे हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत अपना काम कर रहे हैं, तो फाइनल आपको सिलेक्शन तो मिलना ही है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन एग्जाम हॉल में प्रवेश करते समय आपको क्या क्या करना चाहिए। एक तो सबसे पहला क्या करना है, टेंशन नहीं लेनी है। एक गहरी सांस लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है। और जैसे ही गहरी सांस अंदर जाएगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, तुम रिलैक्स हो जाओगे। और फिर उसके बाद क्या होना है, एकदम कूल, एकदम शांत रहना है। दिमाग में कुछ ऐसी चीजें नहीं सोच के जाना है कि यार मैंने जो पढ़ा है वो एग्जाम में मिलेगा नहीं मिलेगा, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, क्या होगा, कुछ भी नहीं सोचना है। बिल्कुल शांत रहना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। कोई भी नेगेटिव थॉट जो है वो दिमाग के अंदर नहीं आनी चाहिए। एकदम पॉजिटिव माइंडसेट आपका होना चाहिए कि जो होगा सब अच्छा होगा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और इग्नोर करना है अदर स्टूडेंट। कई बार क्या होता है, हमारे आसपास कोई एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो हमें बार बार क्या कर रहा होता है, डिस्टर्ब कर रहा होता है। या इस तरीके से कह सकते हैं, कोई इरिटेटिंग स्टूडेंट हो सकता है, या फिर कोई ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव स्टूडेंट आपके आसपास बैठा हो, बार बार आपको देखने का मन कर रहा हो। तो कोई भी ऐसी चीज़ें जो हो उनको इग्नोर करें, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है आपका जो लक्ष्य है वो कुछ और है, और उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर मिलते ही हमें कौन कौन से 4 काम है जो करने चाहिए। आप सभी को पता है, सबसे पहले रोल नंबर वगैरह है, ओमार डिटेल्स है, बुकलेट सीरीज है, पेपर जो है कौन सा कोड है, क्या है, वो सारी चीज़ें अपने को अच्छे से चेक कर लेना है। उसके पश्चात ओमार सीट में अपने रोल नंबर वगैरह अच्छे से जो है आपको फिल वगैरह करने हैं, एक बार अच्छे से उनको चेक कर लेना है। उसके पश्चात अब आपका जब पेपर शुरू होने जाएगा, उस समय आपका कैसा माइंडसेट होना चाहिए, सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज आती है। कई बार हम सवाल करते करते समय पहला ही जो सवाल आता है, पहले ही क्वेश्चन के अंदर वो हमारे को मुश्किल सवाल मिल जाता है और हम फंस जाते हैं, हमारा मूड जो है वो खराब हो जाता है। और हम सोचते हैं कि यार ये क्या हो गया, मैं तो इतना कुछ पढ़ के आया यार, इस टाइप का सवाल पूछ लिया, ऐसे कोई सवाल पूछता है क्या भला। ऐसे करके हम पहले ही सवाल में इतनी नेगेटिविटी से घिर जाते हैं, मन में विचार आने लगता है, या नंबर नहीं बनेंगे, मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, क्या होगा पता नहीं, आगे भी ऐसे ही सवाल होंगे, क्या होंगे। कुछ नहीं सोचना है। सिंपली उसको ऐसा करना है, जैसे कि यूट्यूब पे कई बार वीडियो देखते देखते एड आ जाता है, और उस एड को आप जिस तरीके से स्किप कर देते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको उस क्वेश्चन को स्किप करना है और आगे बढ़ना है। हो सकता है दूसरा, तीसरा, चौथा कुछ ऐसे सवाल आ जाए जो आप एकदम शानदार तरीके से उनको सॉल्व करते जाएं, तो बहुत ही शानदार तरीके से उसको क्या कर देना है, स्किप कर देना है और आगे बढ़ना है। इसी तरीके से आपका जो पूरा पेपर है, उस पूरे पेपर के अंदर आपका माइंडसेट कैसा रहेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि प्यारे साथियों, आप जिस शानदार तरीके से जाएंगे, हो सकता है किसी अभ्यर्थी ने 70% जो पेपर है उसको आ रहा है, और उसका माइंडसेट ऐसा है कि वो 50% मार्क्स ही उसमें लेके आ रहा है।
हो सकता है किसी स्टूडेंट को 70% पेपर आ रहा है और उसमें वो 80% स्कोर कर जाए। बोला सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है जब आप दो ऑप्शन को कट कर देते हैं। तो दो ऑप्शन को कट करके फिर आगे वाले पे थोड़ा बहुत रिस्क लेकर के जब क्वेश्चन करते हैं, तो ऐसी स्थितियों में वो 70% का नॉलेज होते हुए भी 80% का स्कोर भी कवर कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ बारीकियों पे काम करते हुए एकदम कूल माइंडसेट के तहत, एकदम शानदार पॉजिटिविटी के साथ आप सभी लोग अपना एग्जाम अटेम्प्ट करें। और भी किसी प्रकार की कोई क्वेरी, किसी प्रकार का वीडियो चाहिए, तो इस यूट्यूब वीडियो के नीचे आप अपना कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।